कि ये जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन पे जो डिजीज होती हैं, वो क्यों होती हैं? 10% जो सांस हमारे चर्म के द्वारा हम लेते हैं वो ज्यादा जरूरी है। ये बलगम के क्वालिटी अगर खराब हो तो ये फेफड़े के अंदर थिक लेयर जम जाता है और श्वास क्रिया इससे दिन ब दिन खराब होते जाती है। स्किन हेल्थ को अच्छा करना है, श्वास क्रिया अच्छा करना है, व्यायाम खूब करना है ताकि पसीना निकले। 80% अल्कलाइन हो और 20% एसिडिक हो, तब तो हेल्थी रहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, हमें भी खुशी है आपके दर्शकों के साथ मिलने का एक और अवसर मिला। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे एक्जिमा की, स्किन डिजीज है ये, और इसी के साथ ही हम बात करेंगे सोरियोसिस की। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन पे जो डिजीज होती हैं, वो क्यों होती हैं? ये सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो सांस लेने की क्रिया है ये नाक से ही नहीं मगर चर्म से भी हम सांस लेते हैं। 90% ऑफ द ब्रीदिंग में बी डन बाय द नोज, मगर 10% जो सांस हमारे चर्म के द्वारा हम लेते हैं वो ज्यादा जरूरी है। इसमें हमें ये देखना है कि चर्म के द्वारा जो सांस लिया जाता है, इस क्रिया को अगर बंद कर दे, मान लो किसी का बॉडी में पेंट कर दिया तो वो सांस, स्किन वाला सांस तो बंद हो जाएगा। भले ही आप नाक खुला ही रखो फिर भी थोड़ी देर में आदमी मर जाता है। इसी तरह से वेटिकन सिटी में एक बार क्या हुआ, क्रिसमस के दौरान एक बच्चे को, अच्छा हृष्ट-पुष्ट बच्चे को गोल्ड पेंट करके उसको टैब्लो में ले गए प्रोसेशन में दिखा रहे थे कि ये बेबी जीसस है, देखिए गोल्डन बेबी है, और सब लोग कह रहे जीसस जीसस। सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से उस दृश्य को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन प्रोसेशन के खत्म होते ही वो बच्चा मर गया। लोगों को पता नहीं लगा ये कैसे मर गया बच्चा, इसको तो कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ गोल्ड पेंट किया। गोल्ड पेंट करने से क्या होता है, वो बच्चे का जो स्किन ब्रीदिंग है बंद हो गया। स्किन ब्रीदिंग बंद होने से ही एक जीव मर सकता है, इसका पता तब लगा। इसी के आधार पे जेम्स बॉन्ड का सीरीज चला। अब हमें ये पता लग गया है कि स्किन ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नासिका से श्वास लेते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि स्किन ब्रीदिंग के ऊपर जोर देना। अब ये स्किन ब्रीदिंग से क्या होता है, एक गंदी वायु निकलता है और अच्छा वायु को अब्जॉर्ब करता है। दोनों आना और आवागमन लगा रहता है स्किन के जरिए, इसलिए स्किन के पोर्स को बंद नहीं करना चाहिए। कैसे हम बंद करेंगे? हम तो बंद नहीं करते हैं, लेकिन साबुन इस्तेमाल जो करते हैं तो उससे एक थिन फिल्म चर्म के ऊपर लग जाता है। वो ये जो फिल्म जो लगता है, पतला जो साबुन का लेयर बदन में लगता है, उससे हमें कैसे मालूम होता? पानी का छींटा गोल गोल रहेगा, शरीर के अंदर, स्किन के अंदर छुएगा नहीं। इससे पता लगता है कि वो लेयर सोप का बना हुआ है। ये साबुन से हाथ को साफ नहीं करना चाहिए, बदन को साफ नहीं करना चाहिए। कभी कभार अगर साबुन से कर भी लिया तो गीला तौलिए से रगड़ना चाहिए ताकि साबुन का कोई लेयर रह न जाए स्किन के ऊपर। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसका सब लोग ख्याल नहीं रखते। और दूसरी बात क्या है, हमारे जो शरीर के अंदर से गंदगी, एक तो मल मूत्र और पसीना, इसके जरिए जो निकलता है, उसमें पसीना निकलने का जो कार्यक्रम है उसको ये स्किन ब्रीदिंग बंद करने से उसके अंदर त्रुटि आती है। दूसरी बात क्या है, हमारे श्वास क्रिया अच्छा नहीं है तब भी ये त्रुटि आती है। और तीसरी बात क्या है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो
यूरिक एसिड पसीना बनने का जो कार्यक्रम है वो नहीं काम करता। और गर्मी से हम बचने के लिए हमेशा छाया में रहते हैं। सूर्य के किरण को तो बदन में लगने नहीं देते हैं और कमरे के अंदर जाके एसी चला लेते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते रहते हम लोगों का हेल्थ धीरे धीरे खराब होता है। तो ये जैसे ब्रीदिंग प्रोसेस के खराब होने से ये जो बलगम बनता है शरीर के अंदर, ये बलगम के क्वालिटी अगर खराब हो तो ये फेफड़े के अंदर थिक लेयर जम जाता है और श्वास क्रिया इससे दिन ब दिन खराब होते जाता है। श्वास क्रिया बलगम के जमा होने से स्किन के फेफड़े के अंदर खराब होता है और साबुन के लगने से गंदी स्किन की सफाई नहीं होने से स्किन प्रॉब्लम शुरू होता है। Asthma of the lungs is the same as eczema of the skin, or you can call it asthma of the skin as or eczema of the lungs. फेफड़े के अंदर एक्जिमा कहिए या स्किन के ऊपर, एक ही बात है, दोनों में भी यही दशा होती है। तो हम क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा निशानी आता है, वहाँ खुजली बहुत होती है, उस हालत में लोग क्या करते हैं, दवाई डाल के खुजली को बंद कर देते हैं। लेकिन किस वजह से ये हुआ उसके बारे में न सोचते हैं न वजह को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण अगर रहे तो हम दिन ब दिन हमारा हेल्थ और खराब होता जाएगा। स्किन हेल्थ को अच्छा करना है, श्वास क्रिया अच्छा करना है, व्यायाम खूब करना है ताकि पसीना निकले। तो ऐसा जो कार्यक्रम है इसके पीछे हमें आदतों को ठीक करना है। अगर साबुन को यूज नहीं करना है तो साबुन की जगह क्या यूज करना चाहिए ताकि स्किन हेल्दी रहे? हाँ, जैसे शैम्पू को ले लीजिए, हर्बल शैम्पूस भी मिलते हैं। गुड़हल का फूल और गुड़हल का पत्ता, इनका उपयोग करने से हमारा शैम्पू काम वो करता है। गुड़हल के पत्ते फूल को पेस्ट बना करके सर में लगा लीजिए, बालों में लगाकर 45 मिनट जितना देर हो सकता है उसमें रख के उसके बाद धो लीजिए। बाल तो इतने सिल्की हो जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से हेयर हेल्थ भी बिना साबुन का ठीक हो सकता है। बदन के ऊपर जो साबुन लगाते हैं उसकी जगह लगाइए बेसन लगाइए, टीकाकाई पाउडर लगाइए। हर्बल पाउडर्स बहुत होते हैं जो बेदिंग पाउडर का काम आता है। आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, ऐसे कई पत्ते हैं जो सात्विक हैं, उनके पत्तों का पाउडर लेके बदन पे रगड़ने से इसका जो तेल जो है वो साफ हो जाता है। ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करने से स्किन हेल्थ अच्छा रहे तो एक्जिमा कभी नहीं हो। और अंदर से गंदगी कैसे तैयार होता है? ज्यादा एसिडिक मटेरियल ज्यादा खाते हैं। हमारे खुराक में देख लीजिए, सुबह से शाम एरिया में जो कुछ भी लोग खा रहे हैं उसमें एसिड 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 एसिड, एल्कली तो है नहीं। शरीर का रसायन कैसे होना चाहिए? 80% एल्कलाइन हो और 20% एसिडिक हो, तब तो हेल्थी रहते हैं। लेकिन जितने भी खुराक खा रहे हैं सब एसिड है। फलों को भी लेके देख, सिर्फ एक चीज में एल्कलाइन खुराक मिलता है जिसको हिंदी में क्षार बोलते हैं। वो कहाँ से मिलता है? कच्चे सब्जियों को खाना चाहिए। कच्चे सब्जी खाने का आदत नहीं, इसलिए हम लोगों के शरीर में तेजाब ज्यादा बनता है। ये क्या निकल रहा है एक्जिमा में और क्या निकल रहा है कि सोरियासिस में? ये सब एसिडिक मटेरियल है। यूरिक एसिड स्किन से जब निकलता है तो बहुत खुजली होती है। अगर उसको खुजाओ तो वहां पर दाग लग जाता है। वो दाग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मोटापा हो जाता है, फैल जाता है और बड़ा एक्जिमा का एक टुकड़ा रह जाता है। एक्जिमा को बढ़ते बढ़ते उसको कहते हैं सोरियासिस, उसका बड़ा भाई आ जाता है। एक व्यक्ति आए
हमारे नेचर क्योर हेल्थ सेंटर में। सुबह सुबह आ गए, भोर होने से पहले आ गए। हम ऐसे इतने जल्दी कोई आता नहीं, लेकिन उसको देखा तो हम डर गए। क्यों? सर से लेके पैर तक उनका सोरियासिस था। इतना मोटा मोटा स्किन और बीच बीच में कटा हुआ, जहाँ कटा हुआ जगह है वहां से फ्लूइड निकलता है, स्किन दिख रहा है अंदर। इतना भयानक उसका दृश्य था। 16 साल से वो मरीज कभी भी धूप नहीं देखा उसने। अंधेरे कमरे में बैठा रहता था। रात को 12 बजे के बाद वॉकिंग के लिए थोड़ा जाता था। जब जाता है तो किसी ने गलती से इसको अगर देख लिया और वो चौंक गया, तो उसका रिएक्शन को देख करके ये रोता था, कमरे में वापस आ जाता था। मेरी दशा क्यों ऐसी हो गई, मेरी जिंदगी क्यों ऐसे इतना खराब हो गया करके रोता रहता था। उसके लिए कोई इलाज नहीं था। कई किस्म के दवाइयां उसने ली, कोई इलाज नहीं छोड़ा। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध वैद्य, होम्योपैथी, एलोपैथी सब करके छोड़ दिया। फिर बाद में हमारे सेंटर में आए तो हमने तो कहा कि भाई हम आपका इलाज नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही सीरियस है आपका कंडीशन। तो वो रोने लगा, पैर में पड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे या तो जहर दे दो या इलाज करिए मेरा। तो हम भी रो पड़े कि चलो इलाज करते हैं। तो उसने पूछा इलाज का आउटलाइन क्या है। हमने बोला सन बाथ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सन बाथ ले ही नहीं सकता। 16 साल से मैं अंधेरे कमरे में हूँ। अगर धूप अगर गलती से भी पड़ जाए तो स्किन के अंदर से एसिडिक फ्लूइड निकलता है और वो पूरा स्किन को जलाता है। तो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन हो जाता है, इसलिए मैं धूप में आता नहीं। हमने कहा कि आप उस बात का फिक्र मत करिए, आपका फिर भी इलाज हम करेंगे। हमने क्या किया, बड़ा एक टब ले लिया, टब के अंदर पानी भर दिया और उस आदमी को टब के पानी के अंदर छोड़ दिया। सर जो है पानी से बाहर था और छाया में था, और सर के ऊपर एक गीला तौलिया डाल दिया। अब उसके बदन में पूरा धूप पड़ रहा है, लेकिन पानी के जरिए। जब पानी के जरिए धूप आता है और उसके अंदर यूजिंग भी हो रहा है, तो ठंडे पानी के अंदर लेटे हुए कोई भी जलन नहीं हो रहा। ये देखिए कैसा इलाज, प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छा बढ़िया इलाज शुरू हुआ। 29 दिन 29 डे उसका पूरा स्किन सिल्कन न्यू स्किन बन गया। इतना बढ़िया स्किन बन गया जो कभी इतने सालों से नहीं देखा उसने। उसको देख करके इतना खुशी से रोने लगा वो। ऐसी सेवा तो किसी ने नहीं किया हमारे। उनका इलाज में खुराक क्या देते थे, सिर्फ नारियल पानी। सुबह, दोपहर को, शाम को 3 बार खुराक देते थे, सिर्फ नारियल पानी। वो भी कच्चा नारियल, जो हरा नारियल होता है, टेंडर कोकोनट बोलते हैं जिसको, उसका पानी पिलाते थे और कुछ नहीं। उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल आहार है। वो किसी भी बीमारी में अगर इलाज बेस्ट खुराक देना हो तो टेंडर कोकोनट वाटर, कच्चा नारियल का पानी। ये उसका मलाई भी नहीं खा सकता। ऐसे पानी नारियल लाते थे जिसमें पानी वाला नारियल हो, जिसमें मलाई कम से कम हो और ना हो, ऐसे नारियल का पानी पीते थे। और दिन में दिन इतना सारा स्केल्स गिरता था उनके ऊपर से, जैसे टब से निकाल के लाए घर कमरे के अंदर। पूरे बदन में पतला जो जो नारियल का तेल लेकर के रुई से उसको पूरे बदन में तेल लगाते थे। ऐसे लगाते ही वो पूरा बदन से वो स्केल्स गिरते थे। चर्म के ऐसे से सूखे हिस्सा निकलते रहता था। रोज इतना सारा स्केल्स निकलता था। उसको एक लिफाफे में डालते थे, उस लिफाफे को एक और लिफाफे में डालते थे, उसको एक बड़ा लिफाफे में डालते थे। तो सारा जो स्किन का जो हेल्थ है वो इसी तरह से ठीक हो गया। जैसे बार बार हम हेर्बल पैक लगाते थे। हेर्बल पैक क्या होता है, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते को खूब पीस लिया, चटनी जैसे पेस्ट बना लिया, और उसको पूरे जगह जगह में स्किन में रखते थे। और थोड़ी देर
20 मिनट के लिए उसको छोड़ देते थे। तो इससे क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जो नीम के पत्ते के जो रस है वो अंदर जाते हैं, उसके अंदर से पानी, और शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड है वो नीम का पत्ता खींच लेता है। इसको इंटरचेंज ऑफ फ्लूइड्स कहते हैं। इस प्रोसेस से वो पूरा गंदगी जो है शरीर का वो सब बाहर आ गया, यूरिक एसिड पूरा बाहर आ गया। इसलिए जो पत्ता जो पैक लगा था वो सब निकाल करके उसको भी गाड़ देते थे। तो ऐसा केयरफुली उसका इलाज करते थे, तो 1 महीने के अंदर उसको पूरा पूरा नया स्किन आ गया। डॉक्टर शर्मा, आपके कहने का मतलब है हवा, धूप, पानी, मिट्टी, ये सभी चीजें इंसानी शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। मट्टी, पानी, धूप, हवा, लाख दुखों की एक दवा, क्यों ना आजमाओ। जी डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है, फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।